तो स्वागत है आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के क्लास में। तो देखिए, हम डेली आपका जो है अरिहंत पब्लिकेशन वह सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आपका जो है आज का प्रैक्टिस क्लास हमारा दूसरा है। और ये जो आपका है जो अरिहंत पब्लिकेशन, ये आपका नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इसमें हम आज के टेस्ट में आपका जीके जीएस सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आने हैं, भूगोल से आने हैं, अर्थशास्त्र से आने हैं और साइंस से क्वेश्चन आने हैं। तो इतने आपके टॉपिक हैं जो कि आपके जनरल अवेयरनेस में है और करंट से क्वेश्चन आने हैं। तो चलिए, और इसी चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी की जाएगी और आपको रीजनिंग भी कल के प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी। पहले अब मैंने देखिए एनालॉजी जो आपका था, फर्स्ट पार्ट में मैंने एनालॉजी अपलोड किया है रीजनिंग में, और सेकेंड पार्ट में आपका जो होगा वह देखा जाएगा कौन सा टॉपिक लेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और आपके टेस्ट में, आज के टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कितने? तो 50 क्वेश्चन होंगे। आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। और चैनल अगर देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या हैं। क्या पूछ रहा है? जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो देखिए, जैसे आपका बौद्ध धर्म में क्या होता है, तो त्रिपिटक होता है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में आपके त्रिपिटक होता है, क्या? तो त्रिपिटक होता है किसमें? तो बौद्ध धर्म में। उसी प्रकार जैन धर्म में आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होता है। यह सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 38 नंबर क्या पूछ रहा है? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर साहब का जो जन्म हुआ था आपका 38 जो हो जाएगा वैशाली, जो कि आपके बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 39 नंबर कह रहा है, और इससे पहले आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो मैं बता दूं आपको, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आपको 36 क्वेश्चन आपके अपलोड कर दिया था। अगर नहीं देखा तो आप वहां से देख लीजिएगा। आपको मैं यहाँ से 38 नंबर से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सय्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो सय्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आपका आधार है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या भागवत धर्म। तो 39 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके जैन धर्म का। और देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन है सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी या श्रवण बेलगोला। तो 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके पाटलिपुत्र में। फिर देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने किस भाषा में आपका उपदेश दिया था। तो ऑप्शन है प्राकृतिक, संस्कृत या हिंदी या द्रविड़। तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो वह जो आपका भाषा थी वह प्राकृतिक थी। 42 देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह आपका ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी में हुआ था। फिर देखिए 43 नंबर पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध का जब उन्होंने घर त्यागा था तो बौद्ध ग्रंथ में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया आपके उर्वेला निरंजन नदी के तट पर। कहाँ? तो बोध गया उर्वेला निरंजन नदी के तट पर। 45 नंबर पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो लुम्बिनी में, बोध गया, कुशीनगर या सारनाथ। तो इन्होंने जो आपका पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। और इनका जो पहला उपदेश क्या कहलाया? तो धर्म चक्र परिवर्तन।
फिर देखिए क्या पूछ रहा है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो 46 का जो हो जाएगा आपका बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपके तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 47 नंबर क्या पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था, इन्होंने भी आपके ये पाली भाषा में दिया था। और जो महावीर ने दिया था, महावीर स्वामी ने, उन्होंने आपके प्राकृत भाषा में दिया था, और ये महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। फिर देखिए 16 महाजनपदों के क्या कह रहा है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है। तो क्या है, आगुंतर निकाय, महावस्तु, जातक या महावंश। तो 48 का जो हो जाएगा आपका आगुंतर निकाय। फिर देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर आपके महाजनपद दे रखे हैं, इधर आपकी राजधानी दे रखी है। तो देखिए आपका क्या गांधार, तक्षशिला, ये तो बिल्कुल सही है, आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अंग, चंपा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मगध, गिरिराज, ये भी बिल्कुल आपका सही है। कौशल, मथुरा दे रखा है, कौशल आपका मथुरा दे रखा है, जो कि आपका यही आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 50 नंबर, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है। तो ऑप्शन है बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को या प्रद्युम्न को। तो 50 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु को। 51 नंबर क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र, देखिए क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद, या आपका महापद मननंदन। तो 51 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन ने किया था। किसका, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। 52 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। तो बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या कालाशोक था। तो ऑप्शन नंबर ये कौन था, तो आपका बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर बिंबिसार हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका कितना आप चलते अवंती, क्या कह रहा है कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे शासक को आपका जाता है। तो अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का आपका जो श्रेय है वह किस शासक को है। तो आपका ऑप्शन है उदयन को, कालाशोक को, शिशुनाग को या महापद मननंदन को। तो 53 का जो हो जाएगा आपके शिशुनाग हो जाएगा। 44 का देखिए 54 क्या कह रहा है कि कालाशोक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है वैशाली, राजगिरी, चंपा या पाटलिपुत्र। तो इसकी जो राजधानी थी आपकी राजगिरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस शासक को आपके सर्वत्र ज्ञानतक अर्थात क्षत्रियों के नाश करने वाला कहा जाता है। ऑप्शन है धननंदन, महापद्मनंदन, अजातशत्रु या सिकंदर। तो क्षत्रियों को नाश करने वाला किसे कहा जाता है, सर्वत्र छद्रांतक किसे कहा जाता है। ये आपका जो है आपके महापद मनंदन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 56 क्या पूछ रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। ऑप्शन है महापद्मनंदन, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंदन या राष्ट्रपाल। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, तो आपका धननंदन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 57 नंबर क्या कह रहा है, सिकंदर कहाँ का शासक था। ऑप्शन है बेबीलोन का,
मकदूनिया का, ईरान का या चीन का? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो था आपका मकदूनिया का शासक था। फिर देखिए 58 नंबर पूछ रहा है, सिकंदर एवं पोरस के बीच जो आपकी हुआ 326 में 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर एवं राजा पोरस के बीच जो आपका 326 में युद्ध हुआ था उसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, बितस्ता या झेलम का युद्ध, दसराग युद्ध या अरबेला का युद्ध? तो ये हो जाएगा आपका झेलम का युद्ध। सिकंदर एवं पोरस के बीच जो आपका 326 ईसा पूर्व में जो आपका युद्ध हुआ था उसे झेलम का युद्ध कहते हैं। फिर देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सिंड्रोकोटस, क्या? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सिंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की थी? तो ऑप्शन है जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या आपका बी स्मिथ? कौन हो जाएगा आपका? विलियम जोन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका ऑप्शन है चाणक्य, मेगास्थनीज, तुसाप या आपका उपगुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपका कौन था? तो चाणक्य था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 61 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है महापद्मनंदन, नंदीवर्धन, राष्ट्रपाल या धननंदन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किस उस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो देखिए धननंदन जो मौर्य वंश था इसका जो है इन्होंने नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर देखिए क्या कह रहा है 62 नंबर, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ? तो 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। फिर 63 नंबर पूछ रहा है कौटिल्य की विश्व रचना है? तो नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या इंडिका? तो कौटिल्य की जो विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो ये आपकी थी अर्थशास्त्र। फिर देखिए क्या करें 66 नंबर, इंडिका किसकी रचना है? तो आपका विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगास्थनीज या टालेमी? तो इंडिका किसकी आपकी रचना है? तो ये आपकी किसकी है? तो मेगास्थनीज की। फिर देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको आपको गलत कथन बताना है, असत्य बताना है 65 नंबर में। तो देखिए क्या कह रहा है कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था? तो आपका बिल्कुल सही है। और देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त ने सौर राष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला में प्राण त्यागे थे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी सी भी हमारा सही। देखिए उपरोक्त में से आपका कोई जो है कथन वह आपका क्या कह रहा है, कोई भी कथन आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर, यूनानियों ने किसे चेटस कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को या कुणाल को? यूनानियों ने किस चेटस कहा है? तो आपके बिंदुसार को। 67 नंबर क्या कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो ये आपका आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में। फिर देखिए क्या कह रहा है 68 नंबर, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपके दे रखा है पोर्टरी फेंथल, विलियम जोन्स, चार्ल्स बेकिंस या जेम्स आपके प्रिंसिप? तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था 68 नंबर में पूछ रहा है? तो आपके जेम्स प्रिंसिप थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 69 नंबर क्या पूछ रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय की वर्णना है? तो अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का आपका वर्णन है? तो आपका 69 का जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 13वें। देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्धि शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो 70 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मास्की में। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है आज का लास्ट क्वेश्चन कि अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और आरामेइक के में प्राप्त होता है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख है जो दो भाषाओं ग्रीक और आरामेइक के में प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रखा है सरेकुना, शहबाजगढ़ी, कालसी या रम्मन देई। तो 71 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सरेकुना। ये जो आपका दो भाषाओं में आपका कौन सा अभिलेख, तो ग्रीक और आरामेइक में प्राप्त हुआ था क्या? तो सरेकुना। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना आपको। देखिए मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। पहले हम देखिए हिस्ट्री कर रहे हैं, उसके बाद हम साइंस करेंगे, फिर भूगोल, फिर अर्थशास्त्र, फिर संविधान, इसी क्रम से चलेंगे। और हम देखिए आपका रीजनिंग भी इसी चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं आरपीएफ के लिए। तो चलिए आज का टेस्ट समाप्त करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। आप सभी का दिन शुभ हो।